हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज का अगर हम सेशन की बात करते हैं तो यूनिट यहाँ पे आपको 1 दिखेगा और हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास। अगर हम बात करें तो परिचय एवं अनुप्रयोग इसमें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास हम लोग विस्तृत जानकारी देखेंगे। अगर बात करते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी अब तक के क्वेश्चन बने हैं लगभग वो आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा, सिर्फ सूचना और तकनीकी, ठीक है, कंप्यूटर के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी समय समय से मिलती रहे। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को माफ़ करिएगा, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है तो हम लोग एक बार क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखिएगा क्या कह रहा है कि व्हाट डू द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम डू, बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणित तर्क इकाई जिसे ALU क्या करती है। तो क्या करती है हमें बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंक गणित और बूलियन लॉजिकल गणना करती है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि डेटा के प्रवाह को नियंत्रण करती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है। डी कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आई टेस्ट ऑफिसर, ठीक है, जो आँख की जांच करते हैं उसमें जो ऑफिसर होते हैं उसमें आया था 9/1/2025 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अंक गणित और बूलियन लॉजिकल गणना करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस अर्थमेटिक एंड बूलियन लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा क्या है, अंक गणित तर्क इकाई जिसे ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग और बूलियन लॉजिकल गणनाएं जैसे एंड और नॉट करती है। ALU प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह CPU के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है, ठीक है। यहाँ से जो इसको आदेश मिलता है वैसा यह कार्य करता है। कहाँ से, CPU से। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें सेकेंड की, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जॉन वॉन न्यूमैन किसके आविष्कार किए हैं, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं बी एलन ट्यूरिंग, तो डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखिएगा, सी कह रहा है कि जैक किल्वी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे IC बोला जाता है। वहीं अगर डी की बात करते हैं तो डी है टिम बर्सन ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा,
डी, अरे सॉरी, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है, लेकिन ए सुमेलित है, सी सुमेलित है और डी भी सुमेलित है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है, लेकिन सुमेलित क्या नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे आपको जॉन वॉन न्यूमैन की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इन्होंने विकसित किया था। वहीं अगर जैक किल्वी की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी की इन्होंने विकास किया था। वहीं टिम बर्नर्स-ली की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी का इन्होंने विकास किया था। वहीं एलन ट्यूरिंग की अगर बात करते हैं तो अग्रणी कंप्यूटर विज्ञान एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को सारी चीज़ें मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे IMB में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी, हमें बताना है वो भाषा कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो कोबोल हो जाएगा। ठीक है, COBOL हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं बी तो फॉरटन हो जाएगा। ठीक है, फॉरटन FORTRAN हो जाएगा। वहीं अगर सी की बात करते हैं तो केवल सी लैंग्वेज है। ठीक है, अगर वहीं डी की बात करते हैं तो यूनिक्स है। ठीक है, UNIX है। अगर वहीं ई की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो यह वन गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड में 28/11/2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए 28 नवंबर 2025, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में यह वीडियो बन रही है और आपको यह देखने को मतलब 4 महीने पहले का यह क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फोर्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्टन हो जाएगा। ठीक है, क्या है 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM वेकस और उनकी टीम ने फोर्टन प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग भाषाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 8, बी कह रहा है कि 10, सी कह रहा है 16 और डी कह रहा है कि 2। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड 28/11/2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आधार क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। बेस कितना होता है, 16। देखिएगा कैसे कैसे होता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का प्रयोग करती है। हेक्साडेसिमल में अंकों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक और अक्षर A से F तक, जहां A की अगर हम बात करते हैं तो 10 होता है, B की अगर बात करते हैं 11 होता है, C की बात करते हैं तो 12 होता है, D की बात करते हैं 13 होता है और E की बात करते हैं 14 होता है और F की बात करते हैं तो 15 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का कह रहा है कि पहला दूरसंचार उपकरण था, कौन था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टेलीफोन, बी कह रहा है टेलीग्राफ, सी कह रहा है कंप्यूटर, डी कह रहा है टेलीविजन। गणना पर्यवेक्षक में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था, तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टेलीग्राफ। क्या था, टेलीग्राफ के जरिए दूरसंचार काफ़ी प्रभावित होता था। देखते हैं भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन, जिसे टेलीग्राफ, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू किया गया था। किसके बीच, तो डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू हुआ था। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था।
डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का ही हिस्सा हुआ करता था। 1881 में देश में पहली बार औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है 6, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है। ठीक है, हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, वहीं अगर हम बी की बात करते हैं तो पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। वहीं अगर सी की बात करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट। वहीं अगर डी की बात करते हैं तो प्री ऑपरेशनिंग सिस्टम टेस्ट। वहीं अगर ई की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में पास्ट का अर्थ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट्स सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। बी कह रहा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। सी कह रहा है कम्युनिकेशन रिसर्च लेबोरेटरी CRL पुणे। और वही डी कह रहा है कि इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले भारत में कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो बी कह रहा है कि वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। इस ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बेहतर ग्राफिक्स। बी कह रहा है कंप्यूटर की गति में वृद्धि। सी कह रहा है कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी। और डी कह रहा है कि डाटा हानि। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर बात करेंगे तो UPSSC ठीक है प्रवर्तन कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेटा हानि, डेटा लॉस, डाटा लॉस। ठीक है, क्या है, डेटा लॉस। देखिए, डेटा का बैकअप लेना मतलब है अपने ज़रूरी डेटा की एक प्रतिलिपि मतलब कॉपी किसी अन्य संस्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। यदि बैकअप नहीं लिया गया और कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, वायरस अटैक हो जाता है या गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए खो सकता है। इसलिए बैकअप न लेने का सबसे बड़ा और स्वाभाविक परिणाम है डेटा हानि। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर, बी कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर, सी कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर, और सी कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिजिटल कंप्यूटर के तहत करता है, किसके तहत, डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। डिजिटल एक प्रकार की गणितीय गणना करता है, कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आकाश, बी कह रहा है परम, सी कह रहा है अर्जुन, डी कह रहा है सिद्धार्थ। अगर हम बात करते हैं भारत में प्रथम निर्मित सुपर कंप्यूटर की, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, परम नाम था। किस नाम से जाना जाता था, परम। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। कौन सा, आदित्य। ये भी आप याद रखिएगा, किसके द्वारा बनाया गया है ये भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या 1940 से 1956 के बीच था, या फिर बी कह रहा है कि 1963 से 1972 के बीच था, सी कह रहा है कि 1956 से 1963 के बीच था, या फिर डी 1973 और प्रेजेंट में था। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, तो यह कब से कब तक था, तो यह था 1956 से 1963 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन्स बार्डिन और वाल्टर वॉल्टर ब्रेस्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे खाली स्थान वर्ष में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था, तो हमें बताना है कब से कब तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1940 से 56, बी कह रहा है 1965 से 71, सी कह रहा है 1957 से 62, और डी कह रहा है कि 1973 से वर्तमान। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको सेकेंड पीरियड कब से कब तक नज़र आ रहा है, तो 1956 से 63, तो 63 के बाद जो पीरियड होगा वहाँ से थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो इस लिहाजा से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1965 से 71 के बीच। ओके, देखिएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो 1965 से 71 के दौरान हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ या आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, बी टिम बर्नर्स ली, सी फिलिप डॉन एंड्रिज, और डी जेम्स गोल्डसन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिन्हें कंप्यूटर फादर के रूप में जाने जाते हैं वो कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। कौन है, चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन के एक अंकगणितीय तर्क इकाई
ALU मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। ओके, चलिए इस सेशन में उम्मीद है कि हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो अगले सेशन में कंप्लीट किया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने की मुख्यतः संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर, बी कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर, सी कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी कह रहा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगले सेशन में हम लोग 16 क्वेश्चन को लेके स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य समय पर सारी जानकारियाँ समय समय से मिलती रहें। तो देखिएगा, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, ठीक है, खाली स्थान कंप्यूटर का आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का प्रयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो वो कंप्यूटर कौन है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हाइब्रिड, बी कह रहा है कि डिजिटल, सी कह रहा है एनालॉग और डी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और मिलता है आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।